वो आपका जो बाद में फायदेमंद भी रहे। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया है कि जो कंपोस्टिंग का फॉर्मूला रहता है उसमें यही रहता है 1.5 से 1.7% तक हम क्या मानते हैं कि हमारी नाइट्रोजन का स्टार्टिंग में रेशो होना चाहिए, इतना होना चाहिए। उसके लिए आप इन चीज़ों को जो आपके पास अवेलेबल है, जिसका रेट कम ज़्यादा, वो आप यूज़ करते हो। ठीक है, जिप्सम सिर्फ एक ऐसा नाइट्रोजन के लिए नहीं, जिप्सम को हम जो है ग्रीसीनेस और फ्लोकुलेशन के लिए ऐड करते हैं। सब चीज़ों को आपस में भाईचारा बना रहे हैं, इसलिए जिप्सम यूज़ करते हैं, इन सब का भाईचारा बना रहे हैं, उसके लिए जिप्सम यूज़ कर रहे हैं। अब आप जब 1.5 या 1.7 से पहले दिन शुरू किया आपने काम, फिर उसके बाद क्या तरीका, ये तो क्या था फॉर्मुलेशन कि फॉर्मूला आपने कैसे निकाला अपना खाद बनाने का, चाहे ये यूनिट है चाहे लॉन्ग मेथड है। उसके बाद आपका मेन टारगेट क्या रहता है कंपोस्टिंग का कि इस 1.5 1.7 को आपको कहाँ तक पहुँचाना है, 2% तक लेके जाना है। नाइट्रोजन को कहाँ तक लेके जाना है, 2% तक लेके जाना है, 2% तक लाना है। उसके लिए आपको अपना तरीका जो है, जो तरीके जितने भी चले हुए हैं वैसे तो कॉमन तरीका है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरीके से लगता है कि ज़्यादा बेटर है तो आपको वो तरीका अपनाना चाहिए। अभी हम कंपोस्टिंग का एक बार शॉर्ट मेथड का देखते हैं। ये जो आपने जो परसेंटेज दिया, जो चिकन मैन्योर 70 to 72%, ऐसा मिला दिन में तो 100% नहीं होती, तो दूसरा मतलब वीट कितना लगेगा? देखो ये 70 से 72% किसका है? हाँ, आपने जितना भी यूज करा है ना, अगर आपने 100 किलो यूज करा है तो उसका 70% कितना हो जाएगा, 70 किलो। 100 किलो भूसा ले रहे हो तो 70 किलो चिकन मैन्योर ले लो। अच्छा, आपको वो नहीं करना है। आपने क्या है कि आपने 13,000 किलो आपने तूड़ी ऑर्डर करी है, उसके बाद आपने 9 टन 9.5 टन 8 टन 8.5 टन आपने चिकन मैन्योर ऑर्डर कर लिया। अब देखो बेस बना के हम तो उसको कैसे बेचना। अभी देखो अगर आपने चिकन मैन्योर आपका आ गया, चिकन मैन्योर आ गया 8 टन, ठीक है, 1.5 टन कम हो गया, फॉर्मूला सारा यही है, तो नाइट्रोजन कम होगी कि नहीं होगी? फिर अब कितने अच्छा खाद बना लो 2 तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर आपने कोई सामान कम ज्यादा यूज कर रहे हो, उस हिसाब से ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी, सबको आना चाहिए। और ये मैं सिखा रही हूँ और कोई नहीं बताता आपको, आप कहीं चले जाओ। लेकिन ये अब आप लोग आए हो मेरे पास, सीख रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर इसकी जानकारी है ना तो आपको कोई ऐसे उल्लू नहीं बना पाएगा कि आपको डीएपी इतना ही यूज कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, वीट ब्रांड मत यूज करो। आप अपना फॉर्मूला याद करके रखो कि मुझे तो भाई 1.5 से 1.7% स्टार्टिंग नाइट्रोजन रेशो चाहिए, और मेरा काम ये कि कंपोस्टिंग के बाद उसको मैं कैसे 2% तक लाऊं, यानी कि जब आपका खाद तैयार हो जाएगा आप